मध्य प्रदेश से अवैध हथियार आ रहे हैं दिल्ली। स्पेशल सेल ने बरामद की 20 ऑटोमेटिक पिस्टल। 2 व्यक्ति गिरफ्तार, दिल्ली में देनी थी पिस्टल। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मिला युवक का शव। लिफ्ट के पीछे फंसी हुई मिली लाश। परिजनों ने बताया हत्या का शक। यमुना पार को कराएंगे जाम मुक्त, मनोज तिवारी ने किया वादा। पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भी गिनाई प्राथमिकताएं। कृष्णानगर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। युवक का शव अर्धनग्न हालत में बक्से में मिला। पुलिस ने जताया खुदकुशी का शक। साइंस कॉलेज स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में भारतीय कल्चर को दर्शाया गया। सीसीएन डिजिटल के एमडी अतिथि के रूप में रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को बुराड़ी चौक से दबोचा है। इनके पास से 20 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए गए हैं। दोनों शाहदरा में आसिफ नाम के व्यक्ति को हथियार देने आए थे। गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम रहीम और विशाल सोलभ बताए गए हैं। रहीम मध्य प्रदेश के बैतूल का रहने वाला है, वहीं विशाल महाराष्ट्र का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि रहीम और विशाल सोलभ बैतूल के रहने वाले शेख आजम से पिस्टल लेकर आए थे। शेख हथियारों के एक खेप भेजने वाले के बदले दोनों को 10 से 20 हजार रुपए देता था। फिर दिल्ली समेत कई राज्यों में ये दोनों एक पिस्टल 30 हजार रुपए में बेचते थे। रहीम 10 साल से हथियारों की तस्करी कर रहा है। पूछताछ में पता चला है कि रहीम के खिलाफ पहले भी 5 मामले दर्ज हैं। विशाल ने बताया कि वह रहीम के पड़ोस में ही रहता है और पिछले 3 साल से उसे जानता है। वहीं विशाल को इस धंधे में लेकर आया। वह विशाल को हर ट्रिप के लिए 5,000 रुपए देता था। रहीम ने बताया कि गरीबी से तंग आकर वह इस धंधे में आया। वह बैतूल जेल में शेख आजम से तब मिला था जब एक्साइज एक्ट के तहत वह वहां कैद था। वह कई बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। वह बिल्कुल अनपढ़ है, जबकि विशाल 6ठी क्लास तक पढ़ा हुआ है। काम की तलाश में बैतूल आया था और फिर रहीम के पड़ोस में रहते हुए उससे जान पहचान हो गई। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियों की भी संभावना है। आपको बता दें कि आजकल अपराधी हथियारों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए दिन गोली चलने की घटनाएं हो रही हैं। शाहदरा जिले के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्री एरिया की थाना जीटीवी अंतर्गत गली नंबर 6 में उस टाइम अफरा तफरी मच गई जब एक डेड बॉडी लिफ्ट के पीछे फंसी हुई मिली। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि विनोद नाम का एक व्यक्ति यहां चौकीदारी की नौकरी करता था। कल से वह लापता था, जिसकी जानकारी जीटीवी एनक्लेव थाना पुलिस को फैक्ट्री की तरफ से दी गई थी। जब पुलिस फैक्ट्री पहुंची और छानबीन की तो पाया कि विनोद की बॉडी फैक्ट्री के पीछे ही पड़ी हुई थी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में ये सुसाइड लग रहा है, क्योंकि विनोद के पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें 3 लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। वहीं परिजनों का यह आरोप था कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। ये कॉल आज 12:42 बजे की है, दिन की कॉल है। जीटीबी थाने में बताया गया कि एक कोई बंदा है जो मिसिंग है। तो बाद में जब पुलिस यहाँ पे आई तो पता चला कि यहाँ पे जो लिफ्ट है उसमें एक बंदा फंसा हुआ था और वो डेथ पाई गई उसकी एज जो है 65 साल है और नाम उसका विनोद कुमार है, रहने वाला मथुरा का है। 2007 से यहाँ पे केयर टेकर की नौकरी करता था और इनके मालिक ने ही कॉल करवाई कि उनको सुबह जब कल ये फैक्ट्री बंद थी, आज सुबह जब आए तो उनको दिखा नहीं, वो कॉल लगा नहीं, तो उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट कराई कि बंदा कहाँ पे है। तो यहाँ पे जब पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक बंदा फंसा हुआ है और इसका नाम विनोद कुमार है, जैसे बताया मैंने आपको। और ये एरिया का नाम है फ्रेंड्स कॉलोनी, गली नंबर 6, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया। हमको ये पता लगा कि हमने फ़ोन किया था इनको संडे को, तो संडे को इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं ये जानने वाले थे मथुरा, एक दिन पहले दावत हो रही थी वहाँ पे। तो फिर हमने आके यहाँ पर मैंने जी से बोला जी आई से मैं फ़ोन करो एक बार। तो उन्होंने फ़ोन किया, इनके पास एक लगा रहता था यहाँ पे फैक्ट्री में, तो उसने वो घर पे आया वहाँ पे बताने के लिए कि चाचा जी कहाँ हैं। उसके बाद फिर मैंने जिया जी को फ़ोन किया, जिया जी ने यहाँ पे आके मुझे बताया, तब मैं यहाँ पे आया तो इनकी डेथ बॉडी लिफ्ट में फंसी हुई थी। तो वहाँ पे वो लड़का है नहीं यहाँ पे, मतलब जो इनके साथ रहता था। ये मेरे नाना जी लगते हैं। क्या पता लगा? पता ये लगा कि जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, ऊपर देखने में महसूस हुआ कि इनके गले में जो तार लटका हुआ है वो तार इतना हल्का है कि कोई उससे सुसाइड नोट नहीं करेगा, और उसमें एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है। और वो सुसाइड नोट मुझे नहीं लगता कि इनकी हैंडराइटिंग में हो।
प्लस इनकी कंडीशन ऊपर से गिरने के बाद जो लिफ्ट के पीछे ये फंसे हुए हैं, गिरने के बाद फ्लैट सरफेस पर बंदा वैसे ही गिरता है, लेकिन ये पीछे फंसे हुए हैं, इसमें एक पीछे पूरी साजिश है इसके अंदर। दिल्ली बीजेपी के सातों लोकसभा उम्मीदवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने बताया कि वे 100 दिन कौन से कामों को सबसे पहले कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे सातों उम्मीदवार बहुत ही मेहनती और अनुभवी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को छठे फेज में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। बीजेपी ने सभी सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि गठबंधन में आपने 4 प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस को अभी उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि इलाके को जाम मुक्त करने का काम और रिवर फ्रंट का काम पूरा किया जाएगा। 100 दिन में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे को शुरू कराया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सभी झुग्गियों को जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में लाया जाएगा। यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा और यूनिवर्सिटी कैंपस और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोला जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी अपने अपने इलाके में सबसे पहले कराए जाने वाले कामों की डिटेल दी। पहले 5 साल में ही सिग्नेचर ब्रिज बना करके ही मैं लोगों से मत मांगने गया और तभी एक शुरुआत हो गई थी हमारे क्षेत्र को डीकंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक कंजेशन से। अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो NH-24 निजामुद्दीन सराय खाने खां से लेकर के और मेरठ तक, उससे आगे तक, लेकिन दिल्ली के लिए गाजीपुर तक, और उसी रूट पर रैपिड मेट्रो। जैसा अभी मनोज जी ने भी बताया कि अक्षरधाम से लेकर के एक बड़ा हाईवे जो कि सहारनपुर तक जा रहा है, ऐसे ये प्रमुख काम है जो स्वयं शिलान्यास भी किया आदरणीय मोदी जी या मोदी जी की सरकार के मंत्रियों ने, और उसका उद्घाटन भी हो रहा है। कृष्णानगर इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। 2 मार्च को ही युवक की शादी हुई थी। युवक का शव अर्धनग्न हालत में बक्से में पड़ा मिला। कृष्णानगर थाने ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहुल का घर पिछले कई दिनों से बंद था। रविवार शाम को घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पड़ोसियों ने बताया कि राहुल और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहे थे। वह उसे छोड़कर अपने घर चली गई थी। पुलिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। शव एक बक्से में पड़ा हुआ था जिसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था। जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। मामला खुदकुशी का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की सही वजह का पता चलेगा। पूर्वी दिल्ली के शाइन स्कॉलर स्कूल में स्थापना दिवस और वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस प्रोग्राम में अतिथि के तौर पर सीसीआई डिजिटल के MD वीरेंद्र गौड़ मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रोग्राम में भारतीय कल्चर को दिखाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने डांस भी किया। स्कूल के ऑनर ने बताया कि हमने G20 और अलग अलग राज्यों की विरासत को भी दिखाया है। इस प्रोग्राम में बच्चों के माता पिता ने भी हिस्सा लिया। बस सर, आज स्कूल का बर्थडे भी है। हमने 6 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत खुशी है क्योंकि डे 1 से मैं ही हूँ प्रिंसिपल स्कूल की, और मेरे सामने ही सारी एक्टिविटीज़ वगैरह सब हम लोग कराते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं और आई एम वेरी हैप्पी। आज तो बहुत ही खुशी है सर। बच्चे हैं देखिए छोटे, लेकिन आजकल की जनरेशन आपको पता है बहुत स्मार्ट है, तो टाइम तो लगा, लेकिन बच्चों ने जल्दी से कॉपी कर लिया, तो सभी बच्चे बड़े प्यारे हैं, तो ठीक रहा सफ़र। देखिए, बच्चों का एक प्रोग्राम है और बच्चे इसके अंदर तहे दिल से अपनी मेहनत करते हैं। उनको अपनी एक प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। हमारा सिर्फ मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि बच्चे की प्रतिभा जो है उभर के बाहर आए। देखिए, हर बार ना की थीम अलग अलग होती है। पिछली बार हमारी थीम एक बच्चे से की जर्नी के ऊपर थी कि एक छोटी सी बच्ची बड़े होकर कैसे उसकी शादी होती है, वो सब हमने कुछ इसके अंदर प्ले किया था। इस बार की जो हमारी थीम है G20 के ऊपर है, जिसके अंदर हमारे सारे राज्य वो अपना कैसे कैसे उनका थीम्स है, कैसे उनका फूड है, कैसे उनका डांस है, वो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही ज़्यादा हाई लेवल पे है, बिकॉज अभी तक हमने किसी स्कूल के फंक्शन में देखा कि इस तरह से मदर्स को भी परफॉर्म कराया जा रहा है, साथ में मतलब अपने चिल्ड्रन के साथ उनका एक बॉन्ड शो हो रहा है मदर्स के साथ। तो वी आर रियली एक्साइटेड भी एंड नर्वस भी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, वी आर गोइंग टू परफॉर्म आफ्टर सो मैनी ईयर्स। वी यूज टू परफॉर्म इन आवर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, तो अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स वी आर डूइंग दैट विद आवर चिल्ड्रन ऑन द स्टेज। सो वी आर रियली एक्साइटेड, एंड ये जो प्लेटफॉर्म मैम ने दिया है हम लोगों को, मतलब ये नॉर्मली किसी स्कूल में नहीं दिया जा रहा अभी। मतलब एक जैसा फैमिली रिलेशन बन जाता है स्कूल के साथ। हमें कुछ ऐसा फील हुआ यहाँ आके कि बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट वो देते हैं,
हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर से बच्चे को दूसरे घर भेज रहे हैं 3 घंटे के लिए, और इतना अच्छा केयर है उनका। नेहा मैम की बहुत तारीफ, जितनी तारीफ की जाए जो स्कूल की प्रिंसिपल है, बहुत कम रहेगी। ऐसा जिस तरीके का परफॉर्मेंस है वैसा तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन उन्होंने विद इन ए वीक प्रिपेयर करा है। सर मेरे बच्चे ने पिछले साल भी परफॉर्मेंस किया था और इनकी मेहनत दिखती है, और हम अपने बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल नहीं भेजते, घर भेजते हैं अपने। और यहाँ पे स्टाफ ऐसा है कि मतलब टीचर्स और प्रिंसिपल की तरह नहीं है, एक माँ की तरह है। हम अपने बच्चों को ऐसा लगता है घर ही भेज रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। और क्या कहते हैं, पिछले साल भी आप देखेंगे मेरे बच्चा ने ब्राइडल का रोल किया था, और इस बार भी बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, और पिछले साल भी इतना कॉन्फिडेंस लेवल था कि हम बता नहीं सकते। हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जो टाइम लगता है वो स्कूल को लगता है। हमें बस वो आके बताते हैं कि उन्होंने क्या मेहनत की है। हमारा बच्चा, हमें उसे देख के पता चलता है कि उन्होंने क्या मेहनत की है, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब इतना प्रिपेयर्ड वो ऑलरेडी स्कूल से होके आती है कि मुझे प्रैक्टिस कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दे एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। पूरा क्रेडिट जाता है, मैं स्पेशली एक टीचर का नाम लेना चाहूँगा, इशिका मैम है। मेरी बेटी, मतलब उसको भेजना नहीं पड़ता स्कूल के लिए, वो हमसे पहले उठ के तैयार होती है, अरे मुझे स्कूल जाना, जल्दी करो, इशिका मैम वेट कर रही होंगी। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ बच्चे के अंदर स्कूल को लेके, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है ये। तो मैं जाके कई बार पूछता भी, यार ऐसा क्या कराते हैं, हम लोगों को तो ये सब नहीं मिला। तो मेरा बच्चा बहुत खुश रहता है स्कूल। ऐसा ही आज 6 साल हो गए स्कूल को, तो आज सेलिब्रेशन हो रहा है। पेरेंट्स बड़े खुश हैं, टीचर तो नेचुरली बहुत खुश हैं। ये 6 साल में इतने बच्चों ने यहाँ पर, जो भी पेरेंट्स आए हैं, बड़े खुश हैं। ज्योतिनगर इलाके में इंटरनेट मीडिया पर वीडियो लाइक करने पर मुनाफा होने के चक्कर में एक युवक ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने युवक को अपने जाल में फंसाकर उससे 5,90,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित नवीन कुमार की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर सेल ने प्राथमिकी की है। जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई है, पुलिस उसके जरिए ठगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नवीन अपने परिवार के साथ ज्योतिनगर इलाके में रहता है। वह निजी कंपनी में नौकरी करता है। वह टेलीग्राम ऐप पर इस्तेमाल करता है, जिसे वो एक मैसेज आया जिसमें बताया गया था कि इंटरनेट मीडिया पर वीडियो लाइक करने पर रुपए मिलेंगे। ठगों ने पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में उसे रुपए दिए। जब वह उनके झांसे में आ गया तो उसे टास्क देने लगे। टास्क के नाम पर वह पीड़ित से रकम वसूलने लगे। कुछ दिनों तक उन्होंने रकम का 2 गुना मुनाफा दिया। उन्होंने पीड़ित से 5,90,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने जब रकम वापस मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और अपने नंबर और टेलीग्राम आईडी भी बंद कर दी। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में आगामी इलेक्शन के संदर्भ में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव और ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी सागर सिंह कलसी और नॉर्थ ईस्ट जिले के स्टाफ को इलेक्शन से संबंधित जानकारी के बारे में अवगत करवाया गया और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ क्राइम कंट्रोल के लिए भी जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार यानी कि इलेक्शन को लेकर हमें कई तैयारियां करनी होगी और लोगों को समझाना पड़ेगा कि कोई भी विवाद ना करे जिससे कोई भी दिक्कत हो। मौजपुर की सामाजिक संस्था दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने अलग अलग शमशान घाटों से इकट्ठा की गई 32 लावारिश अस्थियों का पूरी विधि विधान से ब्रजघाट ले जाकर विसर्जन किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रशांत सहित संस्था के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। दशा फाउंडेशन की तरफ से अलग अलग शमशान घाटों से लावारिस अस्थियों को इकट्ठा कर पहले मौजपुर शमशान घाट में रखा गया था। इंस्पेक्टर प्रशांत ने सामाजिक संस्थान दशा फाउंडेशन के इस प्रयास की जमकर तारीफ की। जब मुझे ये पता चला तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अलग तरह का कार्य है और इस तरह का कार्य कोई नहीं करता। जिनकी अस्थियां भूल गई हैं, भूली बिसरी रखी हुई हैं, उनको ले जाके पूरे विधान से आप उसको ब्रजघाट ले जाते हैं, पंडितों को भोज कराते हैं, उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। इसके अलावा भी अब कोशिश ये करते हैं कि यदि किसी को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, यदि कोई अपनी डेड बॉडी लेके यहाँ पे आया है और वहाँ पे यदि उसको कोई भी ऐसा है, ना उस पर पैसा है ना उस पर कोई सहयोग है, तो उसका भी सहयोग करके उसका अंतिम विधि विधान पूरे तरीके से करवाते हैं और ये बहुत नेक कार्य है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके अलावा भी आप जिंदा रहते भी बुजुर्गों की अपनी सेवा करते रहिए। पूर्वी दिल्ली के शंकर नगर गोटेवाला हनुमान मंदिर में महिलाओं ने 150 से ज्यादा लड्डू गोपाल रखे, फूलों से होली खेली और उन्होंने संदेश दिया कि फूलों वाली होली खेली जाए जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। आजकल के युवा पुराने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है ताकि फिर से पुराने कल्चर को अपनाया जा सके। ये फागुन का महीना है और श्याम बाबा लड्डू गोपाल का मतलब आप कहिए कि पूरा एकदम मौज में है वो, तो हम भी वही कर रहे हैं। लड्डू गोपाल हमारे सारे कम से कम 125 लड्डू गोपाल हमारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत सुंदर माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। सब फूलों की होली खेलने हैं। होंगे 125 लगभग है, 125 100 से 125 के बीच में है।
हमारे मंदिर में समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं, परंतु ये जो फागुन का महीना है ना, इसमें मन में अपने आप ही एक उमंग और उत्साह बढ़ जाता है। तो वही सब हमारे हर एक सखी और हर एक कार्यकर्ता के मन में वही उत्साह है। ऐसे लग रहा है मानो वृंदावन ही यहाँ आ गया हो, वृंदावन बरसाना है, होली खेल रहे हैं, मस्ती भरी उमंग है। बस गुलाल अबीर से खेले वो भी बहुत अच्छा है, फूलों की होली के रहे वो भी बहुत अच्छा लगता है। इंडस्ट्रियल एरिया में जिन लोगों को दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 23 साल पहले प्लॉट आवंटित किए थे, अब वे अपने प्लॉट या इंडस्ट्री को खरीद फरोख्त आसानी से कर सकते हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कन्वर्जन पॉलिसी 2005 को एक्सटेंड कर दिया है ताकि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को फ्रीज होल्ड से फ्री होल्ड कराया जा सके। इसे लेकर हमने यमुना पार्क के इंडस्ट्रियल में लोगों से बातचीत की। उनका कहना था कि ये अच्छा फैसला है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हालांकि यमुना पार्क में कुछ ही इलाके ऐसे हैं जो कि फ्री होल्ड नहीं थे, अब वह भी हो गए हैं। बहुत दिनों से उद्यमों की डिमांड रही है कि इनको फ्री होल्ड किया जाए, क्योंकि अब इतने वर्ष हो गए, अब हमने कुछ ट्रेड चेंज करना है, कुछ सेल परचेज भी सपोज डेथ हो गई, कुछ होगी तो मुश्किल था। तो जब पूरी दिल्ली फ्री होल्ड थी तो ये क्यों नहीं हुए। और अब हम धन्यवाद करते हैं माननीय उपराज्यपाल जी का कि ये उन्होंने आदेश पारित किया कि अब ये हम फ्री होल्ड करा सकते हैं। तो दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं इस फैसले का स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं कि उद्यमों की जो इतनी पुरानी 20 साल पुरानी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है, और जैसी प्रक्रिया शुरू होगी तो उद्यमी इसमें अप्लाई भी करेंगे। बवाना वगैरह, नरेला, ये इन्होंने फ्री होल्ड किए जो पहले नहीं थे। यहाँ तो ऑलरेडी फ्री होल्ड है इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा। ये अच्छी खबर है, तो एलजी साहब ने अच्छा काम किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।